रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का पूरा दिन तो भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के नाम ही रहा। मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 3% नीचे बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स 4% बंद हुआ। स्मॉल कैप में हमने एक बॉक्स बनाया था और बोला था कि इस रेंज में जब निफ्टी आ गया है फ्रॉम 12 ये 300 का कुछ लेवल था और 13,000 के ऊपर के लेवल थे। यहाँ पे से इस बॉक्स में आके प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दें। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और ऐसी हुई क्या पूछे मत, आपके सामने ही है। पिछले 10 दिन की जो तेजी थी एक ही दिन में इंडेक्स ने खत्म कर दी। अब जहाँ पे इंडेक्स का ये हाल है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल होगा आपको पता ही है। आपके पोर्टफोलियो चिल्ला चिल्ला के बता रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सब रिटेल के पास स्मॉल कैप और मिड कैप भी नहीं, स्मॉल कैप भी बड़े रहते हैं। छोटे छोटे स्टॉक्स, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें छोटे स्टॉक्स ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप में तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या क्या यहाँ पे एक ये विराम लग गया है कि ये बुल रन अभी भी जारी रहेगा। इस यही जो मेन क्वेश्चन है भाई, ये तो मुझे लगता है कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन बन गया है अभी। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई निफ्टी क्या किया आज। निफ्टी ने ऊपर खुला ज़रूर, अच्छा खासा ऊपर खुला, 50-100 पॉइंट मेरे ख्याल से। और वहाँ से एक रेड बार बनाई है, बट ये उतना कुछ वीक नहीं दिख रहा है। सीधे से बताऊं तो ये कुछ वीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इसका वीक, जब तक निफ्टी वीक नहीं है तो क्या पता अगर ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आए थोड़ी बहुत, क्योंकि वो चल भी बहुत चुका था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला जो मूव है, अगर इसको हम लोग आवरली पे जाके देखें तो एक सुबह की जो सेलिंग थी, उसके बाद कोई सेलिंग हुई नहीं, पूरा एकदम फ्लैट रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉलो अप सेलिंग आई नहीं है। एटलीस्ट लार्ज कैप्स में आईटी का सहारा मिला और बैंक्स का थोड़ा बहुत सहारा मिला। रिलायंस में काफ़ी बिकवाली हुई। हमारी खुद की रिलायंस है, पोजीशन है, लॉन्ग है हमारे पास, अभी भी बुक नहीं किए हैं आज। तो उसमें भी काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी सेलिंग रही, कुछ 1.5% के आसपास डाउन था। यहाँ पे रिलायंस होगा ही। तो निफ्टी 50 तो कह रहा है कि भाई अभी कुछ कुछ डरने की बात नहीं है, ये ठीक है, कंसोलिडेशन है, साइडवेज है। पर मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ रूमर्स भी आई हैं आज, आपको पता ही होगा कि कोई हांगकांग से कुछ न्यू रूमर आई है और कुछ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हांगकांग की कोई फंड कुछ सेलिंग हुई है, कुछ स्कैम था, पता नहीं क्या था, वही हमें तो पता नहीं। तो ठीक है, वो हुआ, जिसने भी सेलिंग की वो की, बट मार्केट ये इंडेक्स 3% नीचे आ गया है। अब देखना कि अभी आगे क्या। एक बार एक ना इसका मिड कैप इंडेक्स लेके आते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ से जाए मिल जाएगा अंदाज़ा कि आगे क्या करना चाहिए। ये रहा हमारा मिड कैप इंडेक्स। ठीक है, ये जब इतनी बड़ी बुरी बेयरिश एनगल्फिंग बनती है ना, तो उसमें एक डाउट तो सबको आता ही है। तो अब देखकर सीधी सी बात है, मुझे ये लग रहा है कि हम कोई भी जब इतनी बड़ी बुल रन में हो, ठीक है, और कोई भी ऐसी बेयरिश इनगल्फिंग हो, जो मेरा थंब रूल है कि वो एक उसका एक लो पकड़ लें। जैसे इसका 40-170 है, सपोज 40-200 पकड़ लें। 40-200 के अगर मार्केट आने वाले 3 दिन में ऊपर गया तो समझ लें कि भाई ये बुल रन खत्म नहीं हुई। जैसे कि सपोज कल गैप अप खुलता है यहाँ से, ये इंडेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो हम समझेंगे कि भाई ये अभी बुल रन बाकी है, करेक्शन पूरी नहीं हुई है। बट यहाँ से कल अगर गैप डाउन ही खुलता है और नीचे ही रहता है और दिन में एक बार भी 40-200 ऊपर नहीं आता है, तो समझ लो कि इसका ये मूव फिनिश हो गया है। अब ये करेक्शन की ओर चालू है। हमने बहुत सारे, मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, ये मतलब इसमें ये 100% कोई ये रूल नहीं है, ये मेरी एक जस्ट सोच है कि अगर 3-4 दिन तक सेलिंग हो और ऐसी सेलिंग हो, तो फिर समझ लें कि भाई अब माल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और अब ऊपर पे बाइंग नहीं, अब ऊपर पे सेलिंग ही आएगी। क्योंकि आप खुद समझें, सोचें कि जब इतने, जैसे सपोज कि कल को एक ऐसी एक रेड बार बनती, सपोज एक ऐसी रेड बार एक और बन जाती है सपोज, तो अब उसके बाद यहाँ पे तो सारे लोग ट्रैप हो गए, क्योंकि आज तो किसी ने बेचा नहीं।
ये सोच के कि ये वन ऑफ है, सपोज कल को भी ऐसे ही रहता है और ये आने वाले 3-4 दिन में ये ऐसे ही कैंडल्स बनाता जाता है, ठीक है ना। ये एक और ऐसी कैंडल बन जाएगी, एक छोटी कैंडल इधर बन जाती है सपोज, ठीक है ना। उसके बाद एक और ऐसी कैंडल बन जाती है सपोज, ऐसा बनता है। तो यहाँ पे यही मतलब होगा कि ये सारे लोग जो थे अब ट्रैप हो गए, और जब भी अब ये उसके बाद ऊपर जाएगा तो वो लोग एग्जिट करेंगे, फिर सेलिंग ही आएगी। तो इसके लिए ये समझ लें कि जैसे अगर आने वाले 3 दिन, जैसे आज है ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद ये पूरा वीक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये नीचे ही रहता है 40-200 के लेवल से, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर समझ ले कि भाई इसका काम खत्म है, पक्की बात है। अब आप ये कहेंगे भाई 30,000 3 दिन में 38,000 आ गया तो हम क्या करें। भाई ये रिस्क तो हमेशा मार्केट में रहेगा, इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। यही बुल मार्केट में देख लें, या कोई भी बेयरिश एनगल्फिंग बना तो 3 दिन से पहले ही उसका लो ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, उससे पहले वाले में भी ऐसे ही रहा है। कोई भी बड़ा जो बुल मार्केट होता है उसमें पहले ही ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 में ही इसका लो ब्रेक हो गया और मार्केट ऊपर को चल पड़ा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं हुआ, देख रहे हो। जैसे ये जो एक छोटा सा मूव था, ठीक ठाक मूव था, डिसेंट साइज का मूव था, जितने भी बेयरिश इनगल्फिंग आए चलते गए। बट यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग आया जो नहीं ब्रेक हुआ आने वाले आगे 3 दिन में। ठीक है, इसको कहेंगे कि भाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, वो टेक्निकलिटीज हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बेयरिश एनगल्फिंग बना, ये कुछ 2% का मूव था और उसके बाद अच्छी खासी करेक्शन रही, और उसके बाद फिर वही कि जब भी ऊपर आया तो फिर करेक्शन ही नीचे को ही मामला रहा। जैसे यहाँ पे एक अच्छा मूव चल रहा था, ये बेयरिश एनगल्फिंग मिल बना, पर तीसरे दिन ही फिर से ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर को चलना शुरू कर दिया। तो अब समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जांपल मतलब नहीं है, पर आप समझ रहे हैं, आप खुद भी चार्ट देख के आपको अ, एक अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर ये पूरा वीक करेक्शन रहती है तो समझ लें कि अभी ये जो अप मूव था पूरा बुल मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप में फिनिश हो गया। निफ्टी में भले ही यहाँ से 400-500 पॉइंट और बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो बन गया है। और एक और बात है, जो अभी तक देखो, जब क्या होता है ना कि अब जब तो मार्केट ऊपर चल रही होती है तो सारी की सारी जो नेगेटिव न्यूज़ है ना उनको मार्केट नज़रअंदाज करता जाता है। बट जब एक बार मार्केट गिरनी शुरू होती है तो जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं उनका मतलब वो और जूम इन हो जाती है, और ज़्यादा इफेक्ट होता है उनका। जैसे कि अभी तक जो क्रूड को कोई मार्केट कुछ तवज्जो नहीं दे रही थी, बट अभी देखिए, अब क्या पता, मुझे लग रहा है कि जैसे क्रूड ऊपर आया है, आज भी ऊपर ही है, तो ये एक मतलब नेगेटिव बनेगा, ये पक्का मुझे लग रहा है कि नेगेटिव बनेगा। US 10 ईयर US 2 ईयर भी ऊपर ही है, फ्लैट है कहेंगे, क्योंकि उसका आज कल को CPI डेटा आना है, तो उसके चक्कर में हो सकता है कि ये इसको वेट करें। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, आई होप। अच्छा, ये तो हो गया कि अब मेरा 3 डे 4 डे रूल के भाई ये वीक देख ले कि कहाँ कैसे बनता है इसका। दूसरा दूसरा है अपना इंडिया विक्स। एक्चुअली मैं पहले भी इसको आपसे शेयर करना चाह रहा था, बट वो ऐसे ही रह जा रहा था बार बार, मैं भूल ही जाता था इसको शेयर करना। ये क्या है, विक्स क्या कह रहा है। विक्स ये कह रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। विक्स का क्या होता है ना, विक्स को आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ पे से इधर पे डबल बॉटम बन गया या डबल टॉप बन गया, नहीं। विक्स जो है वो बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितने दिन से है, ये 1.5 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम हो गया, और उसी बार हर बार जैसे ही डाउन मूव आता है तो ये ऊपर जाता है और फिर उसी लाइन से ही नीचे आ जाता है। इसको अगर आप चाहें तो मैं एक बार निफ्टी का आपको दिखा देता हूँ इसके साथ में। अ, निफ्टी के साथ इसका रिलेशन कैसे रहा है, देखिए ये रहा। डेली पे ले आते हैं, ये रहा।
तो आप देख रहे हो जहाँ जब भी इसका इस रेंज पे ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पहुंचा है, तो एक बॉटम बन गया है। ये देखिए, ये देखिए इधर पे, ये इधर पे, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, मेरे को कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो इतना ज्यादा। और ये वाला मूव भी जो छोटा सा मूव था वो भी यही हुआ, ये देखिए, ये देखो, जैसे ही यहाँ पे इसके पास पहुंचा उसका बॉटम बन गया उधर। निफ्टी का समझ ही रहे होंगे, आपको पता है वैसे तो निफ्टी में क्या क्या रिलेशन होता है कि जब भी विक्स ऊपर जाता है तो अमूमन निफ्टी नीचे जाता है। बट इसका ये थोड़ा ट्रेंड लाइन सही कर देते हैं इसको। ठीक है, समझे आप? तो मतलब कहने का है कि अगर ये इस वीक में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ये इस वीक में ये 12.5 13 का लेवल निकाल के ऊपर चलता है, ठीक है, सपोज 14 हो जाता है या जितना भी लेवल हो उतना हो जाता है, और एट द सेम टाइम जो आपका स्मॉल कैप या मिड कैप है वो अपने इसके इस लोज को, आज के लोज को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता है, तो भाई मैं कहूँगा कि कोई कुछ भी कहे, एक बार को तो मार्केट का टॉप बन गया है। सीधी सी बात है, क्या है ना, सीधी बात, नो बकवास। दो बातें हैं, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है आपको देखना। आई नो कि आज लग रहा होगा कि सबको लग रहा होगा अरे निकल मार्केट ऊपर ही है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, आई डोंट नो। बट आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर क्या ये टॉप बन गया है आज, क्या सेलिंग खत्म हो गई है कि कल से फिर से बाउंस बैक हो जाएगा अच्छा खासा? आंसर है कि भाई आई डोंट नो, सीधी सी बात। मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं, बट सीधे से आपको दो चीज़ें देखनी है। मिड कैप इंडेक्स रख लें अपने पास, ठीक है, और अगर इसका लो टूटे नहीं आने वाले फ्राइडे तक, अगर कल ही गैप अप देता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो अगर ये नीचे ही रहे और आपका विक्स वो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई है उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, 13 13.5 14 15 चला जाए, तो फिर समझ लीजिए कि टॉप बन गया है। क्योंकि इतने लंबे टाइम फ्रेम की जब भी आपके जो ट्रेंड लाइंस हों, आपके सपोर्ट्स हों, आपकी रेजिस्टेंस हों, टूटती हैं तो वो फिर इतनी जल्दी, मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम देती हैं। समझ रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। फॉल्स ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि भाई एक दिन जो है इंडिया वीक जो है बढ़ के 18 हो गया, 15 हो गया, पर अगले ही दिन फिर से 12 हो गया, वैसा नहीं होता है। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए मार्केट है। बट इतने लंबे टाइम फ्रेम की जब ट्रेंड लाइंस जो है वीकली पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर ये यहाँ पे टूट के ये 13 इस लेवल के ऊपर चला जाता है, ये मैंने बहुत पहले खींची थी रेड लाइन, देखिए यहाँ पे तो चल रहा है, अगर यहाँ से ऊपर चलता है 13 को, 13 के ऊपर 14 फिर 15, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट का ये टॉप बन गया है। फिर आपको एग्जिट लेना ही होगा। ये आपको कल और परसों में ही मुझे लग रहा है समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सिंपल सा है। निफ्टी के इंडिया विक्स के पर ध्यान रखें, और मिड कैप स्मॉल कैप के आज के लो पे ध्यान रखें। अगर कल गैप अप खुलता है, आपका विक्स कूल ऑफ होता है, तो बल्ले बल्ले है जी, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो चिलैक्स है। अगर नहीं है तो फिर तब भी चिलैक्स है, तब एग्जिट करें, सेल करें, घर जाएं, बस, है ना? ठीक है। अब उसके बाद आगे एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो वहीं पे ही है, ये पहले ही बेचारा थोड़ा सा, इसमें जान परान थोड़े कम ही थे, बट ये जो अच्छी मूवमेंट आई थी, एक्चुअली आज की वो सेलिंग ने ना पूरी गड़बड़ कर दी है, सही पूछो तो। और ऊपर से जो आपका क्रूड ऊपर बढ़ के आ रहा है, भाई ये तो है डरने वाली बात, क्योंकि ये तो क्लियर कट 100 की तरफ इशारा कर रहा है, ये तो कम से कम 95 96 तो
क्रूड चला ही जाएगा। अगर ये 95 जाएगा, बहुत दिन पहले की वो एक रेड लाइन लगी हुई है जो इसकी टारगेट है। अगर ये 95 जाएगा तो आपका ब्रेंट तो समझ लो 100 हो गया फिर, है ना। ठीक है। अब और क्या, बस इतना ही कुछ कहना था मुझे। सॉरी, उल्टा बोल दिया शायद मैंने ब्रांड के लिए। वो तो 90 हो गया फिर, है ना। चलो अब ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कुछ मतलब नहीं है, 15 मिनट हो गए हैं। छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने से हमें फ़ायदे होते हैं इस मार्केट में। ठीक है ना। सब चीज़ें पहले इशारे कर देती हैं। धन्यवाद भाई। थोड़ा टेंशन तो है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये चैनल भाई ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। कल मत को ये मत बोलना कि सर ने बोला था एग्जिट कर दो और विक्स हो गया और ये हो गया, आप लोग कंप्लेंट कर दो मेरी। छोटा सा बंदा हूँ ऐसे भी। ठीक है, और कोई भी ट्रेड लेना हो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ ले। और हमेशा कहता हूँ कि हेज करके चलें। आज आपको, आई होप सब लोगों को मेरे इस कथन का, इस वाक्य का मतलब समझ में आ गया होगा। जब आपके, आई होप कि आप सबने वो ट्रेड्स जो है संभाल के लिए हुए होंगे और एडजस्ट बना के रखे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। और धन्यवाद। ऑप्शन चेन मैं भूल ही गया, बहुत भूल जाता हूँ। ऑप्शन चेन कुछ है नहीं है, एक कॉल जो है जिन्होंने बेची उन्होंने कवर की हैं, और इधर पुट्स बिकी भी हैं थोड़ी बहुत। बराबर का ही मामला है, सही पूछो तो। हम्म, कुछ नहीं है अभी तक तो। मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी इधर ही हो जाएगी, सही बोल तो। इधर भी घूमता रहेगा 50-100 पॉइंट में निफ्टी। और बाकी ब्रॉडर मार्केट जो मर्जी करती रहे। ठीक है भाई लोग, ध्यान रखें अपना। गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया है।